एवरी स्टूडियो के इस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीबॉडी, कैसे बच्चों? हमें उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए गुणनफल क्या है और गुणनफल कैसे करते हैं, गुणनफल की परिभाषा और गुणनफल को करना क्या है। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुणनफल। गुणनफल होता क्या है? गुणनफल का सिंपल परिभाषा है, जब हम दो संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं उसके बाद जो परिणाम प्राप्त होता है वो हमारा गुणनफल होता है। मान लिया हमने 2 का 3 का मल्टीप्लाई किया, यानी 2 इंटू 3 इजकल टू 6, तो ये हमारा हो गया गुणनफल। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त परिणाम को गुणनफल कहते हैं। जैसे सिंपल है, पहले जैसे मान ली 5 गुणा 2 इजिकल टू, यानी 5 इंटू 2 इजिकल टू 10, या हिंदी में कहें 5 गुणा 2 इजिकल टू 10। तो ये हमारा गुणनफल हो गया। ये तो हमारा हो गया अचर पद का, 5 गुणा तो यानी अंकों वाला हो गया। ऐसे ही इधर हम चरपद वाला करें, बीजी व्यंजक वाला करें, जैसे 2x इंटू 3, तो इसका हम करेंगे तो इसका हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2 इजकल टू 6x, यानी हमारा अंकों का मल्टीप्लाई हो गया और x हमारी पीछे आ गई। ऐसे ही 5x इंटू 3y, तो हम इसका क्या करेंगे, इसमें भी वही करना है। 5 इंटू 3 इजकल टू 5 गुणा 3 इजकल टू 5 3 जा 15, या 5 3 15। हिंदी इंग्लिश दोनों सीखे अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो 5 3 15 हो गया, अगर कोई इंग्लिश में पढ़ रहा है तो 5 3 जा 15 हो गया। तो एक्स हमारी एक्स आ गई, वाई हमारी वाई आ गई। ऐसे ये तो हमारे सिंगल हो गए। अगर हम मान लीजिए दो पदों वाला करें, जैसे एक्स हो गया, अंदर हो गया x प्लस 2 हो गया, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसमें अगर कोष्टक का मतलब होता है, कोष्टक के बाहर मल्टीप्लाई चिन्ह होता है, यानी गुणा का चिन्ह होता है यहाँ, तो x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि x पे अगर इसका मल्टीप्लाई जब करते हैं x का x में करते हैं तो x जो, तो इसमें सिंपल समझना होता है, x में जो घात होती है 1 और x में घात होती है, यानी x की घातें जुड़ती हैं। गुणा में हमें जो x होती है, जो भी बीजीय व्यंजक होंगे उस पर जो घातें होती वो गुणा में जुड़ती हैं। और बाकी अगर हम अंकों का करते हैं तो अंकों में आगे का मल्टीप्लाई होता है। घातें जब कोई बीजीय व्यंजक होता है तो उसमें घातें जुड़ जाती हैं। तो x पे x, यानी x हमारी आ जाए 1 1 और 1, यानी 2 हो गया। अब हमारा है 3 और इधर है x, तो ये हो गया प्लस 3x। ये सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस और समझ में आता जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए, अब ये तो हो गया हमारा एक बीजीय व्यंजक एक कोष्टक वाला। अब ऐसे दो पद का हो जाए x प्लस 3 और x प्लस 2, तो इसको हम कैसे करें? इसमें भी वही रूल करना, सिंपल है। इसका क्या करना है, अगर दो पद है हमारे पास तो पहले हमें सिंगल सिंगल करना है। पहले एक जो पहला कॉलम है, पहले जो अंक है उसका हमें x का मल्टीप्लाई दूसरे वाले पद में करना है, यानी x मल्टीप्लाई x प्लस 2। अब हमारा बचा प्लस 3, यानी चिन्ह के साथ हमें लेना, ये हमारा प्लस का चिन्ह है और हमें 3 और x प्लस 2, ठीक है। तो हम करेंगे x का x में तो एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स का करेंगे 2 में तो 2x प्लस 3 का एक्स में करेंगे 3x प्लस 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 3 2 जा 6। अब हमें जोड़ लेना है। तो जो हमें सब जब जोड़ना होता है तो हमें देखना होता है, अगर कोई एक्स पे घात वाले तो एक्स पे घात वाले जोड़ने, सिंगल या सिंगल जोड़, तो एक्स पे घात वाला कोई नहीं तो हम इसको उतार लेंगे, एक्स पे घात 2 प्लस जब हमें जोड़ करना होता है तो एक्स की घातें नहीं जुड़ती, तो सिर्फ हमें एक्स का खाली वैसे उतार लेते, जो आगे के अंक होते वो जोड़ने होते, 3 और 2 5, और एक्स पे इसका तो मतलब एक्स का जुड़ना ही कुछ नहीं है, तो एक्स पे एक्स प्लस 6, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही अगला देखो, ये था 1, ये हो गया 2, ये हो गए 3, ये हो गए 4, ये हो गए 5। अगर मान लो हम छठा देंगे, अगला एक थोड़ा अलग है। अब मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर छठा, तो इसमें हमारा दिया है 2x प्लस 2x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें वही रूल है। अब इसमें अंकों का अंकों के साथ गुणा कर देंगे, और एक्स जो बीजी व्यंजक है, बीजी पद है, उसका ऊपर वाले का घात जोड़ेंगे, 3 दूनी 6, एक्स पे घात 2 और एक्स पे घात 1 यानी एक्स पे घात 3। सिंपल है, कोई ज़्यादा सोचना नहीं है। अब थोड़ा 7वां क्वेश्चन अलग है, इसके लिए थोड़ा हम रूल बताएंगे। इसमें क्या है, -y मल्टीप्लाई -3, ये थोड़ा अलग है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा हम रूल बता देते हैं। इसमें चिन्हों का ज्ञान करना है, चिन्हों पे ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए प्लस मल्टीप्लाई प्लस इजकल टू, पेन भी नहीं चल रही, सॉरी, तो ये हमारा चिन्ह आ जाएगा प्लस, ठीक है। और इधर हमारा हो गया माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो हमारा हो गया माइनस मल्टीप्लाई माइनस इजकल टू हो गया प्लस, ठीक है। तो ये थोड़ा रूल है, इनको ध्यान रखना है, बाकी सेम वही करना है। तो अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना, यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो हमने यहाँ देखा कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो यहाँ हमारा हो गया प्लस, तो प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं है। तो अब हमें करना है 3, इधर कोई है अंक नहीं तो 3, यानी कोई अंक नहीं तो 1, तो 3 बन जा 3 अंक 3 1 अंक 3, तो ठीक है। इसके बाद इधर एक्स है नहीं, तो एक्स को सिंगल एक्स उतार देंगे, तो इधर बाई है नहीं तो बाई को ऐसे इधर, कोई ख़ास अलग नहीं है, सिंपल है। तो यही है, और इसमें थोड़ा ध्यान रखना, अगर कोई कोष्टक वाले हैं तो कोष्टक वाले मैंने बता ही दिया, 2 पद है उसमें, पहले एक पद उठाएंगे, एक पद का पूरे में कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर अगला पद उठाएंगे चिन्ह के साथ, फिर पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम इसको इस तरीके से करते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो इसको भी समझना है। मैथ में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन है उसको रटना नहीं है, बस समझना है, और उसमें कोई ख़ास नहीं है। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला देखो फिर से 3 बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, तो इसको कैसे करना है, ये भी सिंपल है। देखो इसमें अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बीजी व्यंजक का मतलब इसमें जो हमारे अंक वाले पद हैं, अचर पद बोलते हैं, इसका अंक पद होते हैं, इनका अचर पद होता है। अचर पद का मतलब होता है वो जो वैल्यू है वो उतनी रहनी है, और जो हमारे बीजी व्यंजक वो चर पद होते हैं, इनकी कभी भी वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी कभी मान चेंज हो सकता है। तो हमारे ये अंक हैं 3 और 5, यानी इसमें इसके आगे बने 3 और 5, और इसका मल्टीप्लाई करना, 3 5 15 1 15, यानी हमारे हो गए 15, यानी 3 × 5 = 15। और इसके बाद बाई, यानी यहाँ बाई पे घात 2 है, यहाँ बाई पे घात 2 है, और यहाँ बाई पे घात 1 है, तो ये सारी बाई के जो घात हैं वो जुड़ जाएंगे, यानी बाई को हम उतार देंगे, 2 2 4 और 1 5, तो बाई पे घात हमारी होगी 5, दैट्स हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन और है अलग, थोड़ा अलग है, सेकंड नंबर
-4a। इस अगला क्वेश्चन है -4a² y कोष्टक मल्टीप्लाई, या हम कहते गुणा, तो फिर आगे कोष्टक -bx²। ठीक है, इसको कैसे करना, इसमें वही रूल है, थोड़ा ध्यान रखना है। माइनस माइनस यानी हमने अभी बताया था, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाता है, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस रहेगा, माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाए। तो चिन्ह पे सबसे पहले में चिन्ह पे ध्यान देना, माइनस गुणा माइनस इक्वल टू प्लस, यानी प्लस का चिन्ह हम लगाएंगे नहीं। इसके बाद हमें देखना 4 यानी अंक हमारे 4 है, इधर कुछ भी नहीं है, तो 4 यानी आगे 1 है, 4 1 4 यानी 4 बन जाए 4। फिर उसके बाद a², इधर कोई a² नहीं है तो यहाँ a² उतार देंगे। इसके बाद y, इधर कोई y नहीं है, तो हमें चलना होता है सीरियल से। तो अब हमें इधर बाई सबसे लास्ट आती है, इधर v है, तो हमें सबसे पहले v उतार लेना, a² b। अब इसके बाद आती है x, तो x पे घात 2, इधर कोई x नहीं तो x, इधर x उतार देंगे, x पे घात 2। अब हमारी इधर आ जाएगी y बची, ये हमारा आंसर हो गया। गुणनखंड सिंपल है, बस थोड़ा दिमाग लगाना, ध्यान देना है बस, और इसी तरीके से करना है। अगला थोड़ा अलग है, अगला हम अब आपको दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, थोड़ा बड़ा है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। 5x मल्टीप्लाई कोष्टक 3x² प्लस xy। थोड़ा अलग है, बस खास कोई ज़्यादा नहीं है, तो अभी हमने आपको पहले बताया ही है। अब इसका पूरे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले हमें करना है 5xy, यानी ये है, तो कोष्टक हट जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ x² आ जाएगा। अब हमारा ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब हमारा चिन्ह आगे प्लस का, तो यहाँ लगाएंगे प्लस। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी 5xy मल्टीप्लाई xy। अब इसको कर देना, 5 का 3 में करेंगे तो 15, यानी 5 3 जा 15 x और x², x पे घात 1 x पे घात यानी x पे घात 3 हो जाएगी, इधर हमारी y हो जाएगी। ऐसे ही इधर x में 5 का करेंगे, इधर x पे घात 1 है यानी 5 और x पे घात 1 x पे घात 1 x पे घात 2। इधर y है, इधर y है, इधर y पे घात 1 इधर y पे घात, तो y पे घात 2। सिंपल है, थोड़े से ध्यान देना है, बस करना क्या है, और कोई ख़ास नहीं है। ऐसे ही अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, इससे भी बड़ा, क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा बड़ा है, करते हैं, करने से करोगे तभी समझ में आएगा। तो x कोष्टक y माइनस जेड प्लस, ये थोड़ा बड़ा है, y और जेड माइनस एक्स, ये 2 पदों का है। इसको देखो कैसे करना है, इसमें वही रूल करना है, यानी x का इसमें पूरे कोष्टक मल्टीप्लाई y का इसमें, तो x गुणा y माइनस x गुणा जेड, ये हो गया। अब इसके बाद प्लस का चिन्ह, प्लस लिख लो, y गुणा जेड, और ये चिन्ह वही आ गया, मैंने आपको बताया था, प्लस गुणा माइनस इजिकल टू माइनस, तो x गुणा y यानी x y, ठीक है, गुणा लगा लो। अब इसके बाद हमारा ये हो जाएगा x गुणा y xy माइनस x गुणा जेड, हमने ये देखा यहाँ xy हो गया माइनस xz हो गया। अब इसके बाद आ गया प्लस y मल्टीप्लाई जेड यानी बाई जेड और माइनस xy। अब इसमें ध्यान ये रखना, अब इसमें हमें जोड़ घटाया करना। अब हमें इसमें देखना है कि एक्स वाई वाला ये पद है, एक्स वाई वाला ये पद है, इस पे एक्स पे घात 1 इस पे एक्स पे घात 1 इस पे वाई पे घात 1 इस पे वाई पे, तो ये दोनों आपस में देखना है जुड़ेंगे नहीं जुड़े, यानी ये एक्स प्लस का है, यानी जिसका कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का हो गया, और जिसके आगे माइनस का चिन्ह है वो माइनस का हो गया।
तो यानी एक एक्स वाई है और एक एक्स वाई है, यानी इस प्लस में से एक, यानी इसमें से इसको घटा दिया तो यहाँ क्या बचा, 0 बचेगा। यानी इस प्लस माइनस वाला प्लस वाले से कट गया। मान लो ऐसा समझो, ये प्लस का एक है, ये माइनस। अब इसको करो तो इसमें क्या करोगे, एक में से एक गया 0, तो भाई हमने कर दिया यहाँ से उसको काट दिया। तो अब यहाँ हमारा बचा माइनस का एक्स जेड प्लस वाई जेड। बस ये हमारा आंसर हो गया। थोड़े अलग हैं, थोड़ा ध्यान देना है और हो जाएगा। और इसी तरीके से अगले वीडियो में हम सिखाएंगे आपको गुणनखंड क्या होता है। तो हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबा दो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।